सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले मोरो के करीब काजी अहमद के मकाम पर नेशनल हाईवे पर गैस बंदिश के खिलाफ सीएनजी एसोसिएशन के धरने के बाइस पंजाब से कराची आने वाले कीनू के 250 कंटेनर्स फंस गए हैं। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने कंटेनर्स की बरवक्त रवानगी ना होने पर $40 लाख के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया है। आपको बताएं कि मोरू के करीब काजी अहमद के मकाम पर नेशनल हाईवे पर गैस बंदिश के खिलाफ इस वक्त मुजाहिरीन का धरना जारी है। सिंध भर में जारी सीएनजी की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन और सिंध सीएनजी एसोसिएशन का धरने का ऐलान सामने आया है। मुजाहिरीन सुई सदरन गैस कंपनी ऑफिस के सामने पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनके मुतालिबात क्या हैं जानते हैं। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा मुतालिबात क्या हैं इन एहतजाजी मुजाहिरीन के? जी बिल्कुल, देखें ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन और सिंध सीएनजी एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज हड़ताल का ऐलान और धरने का ऐलान किया गया था कि जो सुई सदरन गैस हुकाम की जानिब से फैसला किया गया था जिसमें 2.5 माह की तवील बंदिश जो है वो सीएनजी सेक्टर के लिए कर दी गई थी। आज उनका 22 रोज़ जब गुजर चुके हैं बंदिश के, तो उन्होंने ये आज धरने का जो है वो ऐलान किया है। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं और जो एसोसिएशन से मुंसलिक अफराद हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि आज 22 रोज़ गुजर चुके हैं। हुकूमती सतह पर तमाम तर जो है वो मामलात को हल करने के लिए गए। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत से भी रब्ता हुआ, वफाकी वजीर अहमद अजहर से भी रब्ता किया गया, लेकिन ताहाल 22 रोज़ गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई जवाब जो है वो नहीं मिल सका है। सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। 22 रोज़ से मुकम्मल बंदिश का सामना है और जो मुकम्मल तौर पर सीएनजी सेक्टर पर जो डिपेंड करते हैं, जो सीएनजी स्टेशन पर सिर्फ चलते हैं, वहाँ पर रोज़गार के हवाले से इस वक्त मसाइल पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लेबर सिर्फ सीएनजी सेक्टर के हवाले से काम करती है वो लेबर बड़ी तादाद में मौजूद है। तकरीबन मुल्क भर में लेबर बड़ी तादाद में मौजूद है। हबीब खान, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही, अवाम के साथ अब हुकूमती अराकीन भी परेशान हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर के रवैये के खिलाफ वज़ीर आज़म को शिकायत लगाई जाने लगी हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के बाद MNAs भी हम्माद अजहर के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हुकूमती रुकन असम्बली आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी ने गैस बंदिश पर वज़ीर तवानाई को एहतजाजी खत लिख डाला है। खत में कहा गया कि आपको मुसलसल फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। अगर हम्माद अजहर का यही रवैया रहा तो PTI को KP बल्दियाती नताइज की तरह आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहना है रुकने कौमी असम्बली का। आफ्ताब हुसैन ने खत की कॉपी वज़ीर आज़म को भी इरसाल कर दी। और अब कुछ बात करेंगे मसीहाओं के एहतजाज की। तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज से जिना अस्पताल में ओपीडीज के बाइकआउट का आगाज़ कर दिया है। वजह क्या है इस बाइकआउट की, जानते हैं वाजिद रजा असफहानी से। वाजिद, आगाह कीजिएगा। अच्छा, देखिए, इससे पहले भी YDA जो है वो जिना अस्पताल में प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रोटेस्ट कम कर दिया था क्योंकि उनके कुछ मुतालबात मान लिए गए थे। लेकिन जो एक ग्रुप था, कुछ लोग थे, वो बदस्तूर एहतजाज कर रहे थे। आज उनका एहतजाज का 10वां दिन था, तो आज से उन्होंने ओपीडीज की मुकम्मल बैकआउट का ऐलान कर दिया। उनका मुतालबा है कि जब तक इनके जो लोग हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिला अस्पताल में, वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज के पहले दिन उन पे कुछ डॉक्टर्स का उन पर इल्जाम था कि उन पर हमला भी किया गया। उन्होंने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी वो अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे, और जब तक उनके लोगों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिला अस्पताल में, जब तक वो भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद आपका। तहसील बन्नू मेयर की सीट पर दोबारा वोटों की गिनती का फैसला किया गया है। दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त PTI के उम्मीदवार इकबाल जदून ने दी थी, जिस पर DRO ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए आज ही वोटों की गिनती दोबारा कराने का फैसला किया है। फरहतुल्लाह बाबर से मजीद जानते हैं। फरहत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बन्नू तहसील मेयर की जो सीट है जिस पर बहुत कांटे का मुकाबला हुआ था और तकरीबन 27 घंटे बाद जो है रिजल्ट यहाँ पर शो किया था, लेकिन उस पर जो है PTI की तरफ से दोबारा रिकाउंटिंग का जो दरख्वास्त था वो जमा किया था, जिसको DRO ने मंजूर करके आज तमाम उम्मीदवारों को 9 बजे ऑफिस बुलाया था और असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफिस में दोबारा रिकाउंटिंग का जो अमल है वो जारी है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहत आपका।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की शिकस्त को इबरतनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन का काम करेगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे और मेयर पीपी का होगा। पीटीआई सिंध में भी शिकस्त खाएगी। लोगों ने बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है पीटीआई को केपीके के अंदर, और इससे इनको इबरत हासिल करनी चाहिए। सिंध में हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएं, और अब ये इलेक्शन कमीशन ने अगले कुछ दिनों में जो मेरे पास मालूमात हैं कि शायद डिलिमिटेशन का वो काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह ताला मेयर हमारा आएगा, और शायद यही वजह है कि पीटीआई और एमक्यूएम जो है वो बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर, और वो असल में इंतखाबात से भागना चाहते हैं। हेल्थ के शोबे में काम करने वाले जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो नौकरी तो अपनी जगह है लेकिन बड़ा सवाब का काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। तो उन्हें कम से कम खासतौर पर डॉक्टर्स को हड़ताल पे जो है नहीं जाना चाहिए। मैं डॉक्टर सईद पुरी साहब से भी कहूँगा, हुकूमत की सतह पर जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का मुआशी सूरत हाल पर ट्वीट सामने आया है। उनका कहना है कि मईशत वेंटिलेटर पर है लेकिन पीटीआई हुकूमत सोई हुई है। नवंबर में करंट अकाउंट खसारा $1.91 बिलियन बढ़ा और जुलाई से नवंबर तक $29.9 बिलियन की बरामदात हुई हैं। हुकूमत की बद इंतजामी के बायस पाकिस्तान को गंदम, चीनी और दीगर चीज़ें भी दरामद करना पड़ रही हैं। कहती हैं तब्दीली के नाम पर मुल्क का दिवालिया कबूल नहीं है। लाहौर में महंगाई से तंग शहरियों को एक और परेशानी का सामना होगा। लाहौर में जहां हर चीज़ महंगी हुई, वहां रिंग रोड का सफ़र भी महंगा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी बताइएगा, अब रिंग रोड के जो टोल टैक्स है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और टेंशन पैदा कर दी गई है। रिंग रोड का सफर मजीद महंगा हो गया है। रिंग रोड के टोल टैक्स एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं और हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि नए टोल टैक्स आज से ही नाफिजुल अमल होंगे। कार जीप का टोल टैक्स 45 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, वैगन का 90 से 100, जबकि बस का टोल टैक्स 230 से बढ़ाकर 250 रुपए और ट्रक और ट्राला का टोल टैक्स 450 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से यूनियन काउंसिल 9 के वाइस चेयरमैन की मौत का मामला है। थाना पीर बधाई पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दुल्हा के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा, किन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, ये कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और ये गुज़श्ता रोज शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई और हवाई फायरिंग से वाइस चेयरमैन पीर बधाई, जिनका नाम नहीं है, उनको गोलियां लगी और इब्तदाई तौर पर वो जख्मी हालत में उनको होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और उनकी मौत वाक़या हुई। इब्तदाई तौर पर इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उनकी मौत के बाद पुलिस ने दफात को तब्दील करते हुए 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुद्दई मुकदमा जो है उनका इस हवाले से कहना है कि गश्त के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनी और शादी की तकरीब पर पहुंचे तो नईम जो है वो जख्मी हालत में मौजूद था। दूल्हा ज़हीर ने मेहंदी के फंक्शन पर फायरिंग करवाई और ये जुर्म का इर्तिकाब हुए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये थाना पीर बधाई पुलिस ने वाकया जो है वो दूल्हे के खिलाफ दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। खातून को परेशान करना शहरी को महंगा पड़ गया। खातून से दस्तराजी और नाजेबा तस्वीर बनाने के केस में जुर्म साबित होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट ने शाहरुख को 4 साल 6 माह कैद की सजा सुना दी है, जबकि 20,000 जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। मुमताज जमाली से जानते हैं। मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, खातून के साथ दस्तराजी और नाजेबा तस्वीर से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट सिराज अहमद शेख ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम शाहरुख को मजमू तौर पर 4 साल 6 माह कैद की सजा का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। मुल्जिम अदालत से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पुलिस ने नाकाम बना दी है। प्रोसिक्यूटर का ये कहना है
सजा सुनने के बाद जो है मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की थी। अब मुलजिम शाहरुख जमानत पर थे, अदालत ने जमानत मंसूख करने का हुक्म देते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुजरिम ने घर में दाखिल होकर मुतासरा खातून से दस्तराजी की। मुलजिम ने मुतासरा खातून के कपड़े फाड़े और नाज़ेबा तस्वीर बनाई। मुलजिम के खिलाफ रवां साल सितंबर में थाना इत्तेहाद टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 204 अफराद जाँ बहक जबकि 209 जख्मी हो गए। 2020 में 178 अफराद जाँ बहक जबकि 165 जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसात के बढ़ने की वजूहात क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो इस वक्त DIG ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें रवां साल ट्रैफिक हादसात में जो तादाद सामने आई है 204 अफराद जो हैं वो जाबाक हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ जगहों पे हादसात में 209 अफराद रवां साल ज़ख्मी हुए हैं। यही तादाद अगर 2020 की ली जाए तो 178 अफराद जाबाक हुए थे जबकि 165 ज़ख्मी हुए थे। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक अहमद यार चौहान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एक्सीडेंट बढ़ने की वजूहात क्या हुई। एक तो सबसे मेन चीज़ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आवाम है इनके पास इतना ट्रैफिक शऊर उस तक का नहीं है। वो जैसे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस काफ़ी उन लोगों के पास जो उनके पास नहीं है। मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स नहीं है जिस पे उनको पता चले कि पीछे से कौन आ रहा है, साइड पे कौन आ रहा है। इसी तरह से जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके ड्राइवर्स भी वो अनट्रेंड और वो भी बगैर लाइसेंस के हमने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे DIG ट्रैफिक अहमद यार चौहान। इनका कहना है कि जो ट्रैफिक हादसा बढ़ने की बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन पे अमल ना करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना।